हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। कहती है कि यार ये क्या है, ये मुझे क्या हो रहा है, एक तरफ मैं दूर भाग रही हूँ, एक तरफ मुझे जेलसी फील हो रही है। ये रश्मि मुझे जानबूझ के जेलस फील कराना चाहती है, मैं इतना तो समझ गई हूँ। ये जानबूझ के कर रही है और ये मैं होने नहीं दूँगी। ये तो गलत है यार, मैं खुद ही उनसे दूर भागती हूँ और फिर मैं खुद ही उन क्या हो रहा है ये। मैं रश्मि को अपने दिल की बातें बता दूँ क्या, तो वो ये सब करना बंद कर दे, क्या पता। फिर दूसरे पल कहती है पता नहीं बंद करेगी या और ज़्यादा करने लगेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए, शायद और ज़्यादा बात बिगड़ ना जाए। फिर ये सोच के वो कुछ नहीं बताती और चुप हो जाती है। वो सोचती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और बात संभाले नहीं संभलेगी। फिर तो ये सोच के वो कुछ नहीं बताती है और चुपचाप अपने रूम में ही बैठी रहती है। इधर रश्मि फ़ोन कट करती है और उसके बाद लैपटॉप उठाती है। लैपटॉप उसके पास होता है घर में एक एक्स्ट्रा, जो उसका ख़राब हो गया होता है जय का, वो यूज़ नहीं करता तो उसने बनवा के घर में ही छोड़ दिया होता है। तो वही लैपटॉप उठाता है, वो लैपटॉप पड़ा रहता है तो वही लैपटॉप उठाते हैं और तो उसे ऑन करती है। अब रश्मि को लैपटॉप चलाना नहीं आता, वो ऑन ऑफ कर लेती है, कुछ चीज़ें सर्च कर लेती है, लेकिन लॉगिन कैसे करना है, क्या करना है, उस साइट पे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें उसे पता ही नहीं होती। अब वो बहुत टेंशन में, बच्चे भी उसके छोटे होते हैं तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, कैसे इस सिचुएशन से डील करे, कैसे लैपटॉप चलाना सीखे। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है तो यूट्यूब पर लॉगिन कर लेती है, क्रोम खोल के। इतना पता होता है उसे। अब यूट्यूब पे करने के बाद वो उसमें सर्च करती है सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है, वॉल्यूम ऑन ऑफ कैसे करना है, कम ज़्यादा कैसे करना है, वगैरह वगैरह। अब उसने कभी कुछ किया नहीं होता तो वो यूट्यूब पे भी सर्च करती रहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा होता है। वो नेहा को कॉल करती है और कहती है मेरा फॉर्म डाला है ना तूने स्टडी करने के लिए। कहती है हाँ, उसको अभी के अभी कैंसिल कर। तो कहती है क्यों, क्या हुआ। कहते यार मेरे को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, मैं पढ़ाई क्या खक करूँगी, इसलिए तुझे कहा था बुक्स दे दे। तो कहते हैं बस इतनी सी बात है, ये तेरे लिए इतनी सी बात है। कहती है यार तेरे यहाँ तो कंप्यूटर था, तू तो चलाती थी। वो पुराना कंप्यूटर था, वो अलग तरीके से चलता था, अब सब अलग हो गया, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मेरे को चलाना नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो नेहा कहती है कि दिमाग न खा, आ जाएगा सब तुझे, नौटंकी। कहते तुझे मजाक लग रहा है ना, है ना, तुझे मजाक लग रहा है ना, सच्ची बता। कहती है मैं मजाक क्यों करूँगी यार, हाँ आ जाएगा चलाना, धीरे 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 चलाएगी ना, उसमें जब चीज़ें पढ़ पढ़ के तो अपने आप ही सीख जाएगी। कहती है मैं साइट भी लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। कहती है यार ये हद नहीं हो गई है रश्मि। तो कहती है अब जो भी कह ले तू, यही है जो कुछ है, ऐसी हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे ऊपर तू टाइम वेस्ट कर रही है बस, मुझे सच में कुछ नहीं आता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं आता मुझे। कहती है अभी रोना धोना बंद कर, ठीक है। तो कहते क्या करूँ फिर, मुझे सच में कुछ नहीं आता, सब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कह रहे थे खुश रहोगी। तो कहते हैं अरे रश्मि इतनी सी बात के लिए तू रो रही है,
तू कब से ऐसी हो गई? हाँ, जिंदगी गुजर रही जय के साथ तेरी, और तू है कि रो रही है। पगला पगला गई है क्या? दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है? तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ूँगी, तू ही बता। कहती सब हो जाएगा, बस तुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखोगी तो कुछ भी नहीं होगा, समझी? रश्मि शांत हो जा देवी, सब आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं आएगा यार, मुझे नहीं पढ़ना, और अब इतने सालों बाद मुझसे पढ़ाई भी नहीं होगी। मर जा जाके फिर। तो रश्मि कहती नेहा कैसे बात कर रही है? कहती और क्या कहूँ तुझे, मैं यही कह सकती हूँ, फिर मर जा जाके, जब तुझसे कुछ हो ही नहीं सकता तो। कहती है यार तू बहुत गुस्से में। हाँ तो गुस्से में ही रहूँगी मैं, जिस तरह से तेरी हरकतें हैं। प्यार नहीं आएगा मुझे तेरे पे। क्या किया है मैंने? अभी मेरे से पूछ रही है कि क्या किया तूने? सीरियसली? हाँ, तुझ में अकल है? कैसे बात कर रही है नेहा यार? तो रश्मि में और क्या कहूँ, गुस्सा दिला दिया आज तूने मुझे, हद कर दिया यार। जब मैं कह रही हूँ सब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? वही तो पूछ रही हूँ मैं भी, कैसे हो जाएगा जब मुझे आता नहीं है? चलाते चलाते आ जाएगा, इसमें ख़राब ना हो जाए। वैसे ही लैपटॉप नहीं है मेरे पास यार, ख़राब हो गया तो और ज़िंदगी झंड। तो कहती है कि मत लो टेंशन। सृष्टि कहाँ है? मुझे सृष्टि से कुछ नहीं सीखना। अब देखो क्या किया जाए, तुम्हारा बताओ। सृष्टि से मुझे कुछ नहीं सीखना। अरे यार अभी तुम्हारा काम है, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास ये बोलने कि मुझे लैपटॉप नहीं आता, मुझे लैपटॉप चलाना सिखा दो। मैं नहीं जाऊंगी, बस बात ख़त्म। सिंपल सी बात है। उसने क्या कहा था मुझे याद है ना तुम्हें? अरे यार मैं, अगर थोड़ा सा झुक जाओगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, है ना? कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। सीरियसली तुम ये चाहती हो कि मैं उसके सामने झुकूं जहाँ मेरी कोई गलती नहीं है? रश्मि तुम बच्ची बनी हुई हो इस समय, पता है तुम्हें? हाँ तो हूँ मैं बच्ची। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं तुम्हें, क्या करूँ मैं तुम्हारा? मेरा कुछ मत करो तुम, मैं जैसी हूँ मुझे ऐसे ही रहने दो। हद नहीं हो गई है ये? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए हद है तो हद ही सही। मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। तो जाओ फिर बाहर, बाहर से सीखो। क्या कह रही हो? बाहर से कैसे जाके सीख सकती हूँ मैं? तो और क्या कहूँ मैं? मुझे बता दो और क्या कहना चाहिए मुझे, हाँ बता दो मुझे। रश्मि सृष्टि से तुम्हें सीखना नहीं है, यूट्यूब से तुम्हें आ नहीं रहा, अपने आप तुम चलाना सीख नहीं पाओगी, बाहर जाके तुम सीख नहीं पाओगी। हाँ तो और क्या कहूँ मैं? तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? मैं आऊँ वहाँ तुम्हें सिखाने के लिए? बोलो। मैंने ये तो नहीं कहा ना। नहीं, इरादे तो तुम्हारे वैसे ही लग रहे हैं। जब तुम्हें किसी से सीखना ही नहीं है तो मैं ही आती हूँ फिर तुम्हें सिखाने के लिए। नेहा ऐसा करो, मुझे नहीं पढ़ना, तुम कैंसिल कर दो। रश्मि एक तो बात पे ना मुझे धमकी मत दिया करो किसी चीज़ की, बस। इसमें धमकी क्या है? यही तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना है, कैंसिल कर दो। तो इसमें धमकी कैसी? कोई धमकी नहीं दिया मैंने। ठीक है, जो मन में आए करो, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं समझा सकती। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, जैसे अभी तुम्हें सृष्टि के साथ अपनी नाराज़गी को छोड़ना पड़ेगा, बस। मुझे सृष्टि से कुछ नहीं बताना। तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे अभी उसे कुछ नहीं कहना है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कैसे सिखाऊं? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता।
तो रश्मि कह के कॉल कट कर देती है। इधर नेहा टेंशन में आ जाती है। प्रीति आती है, उसे टेंशन में देख के कहती है यार क्या हुआ अब तुम्हें, आप क्यों इतने टेंशन में हो? यार मैं क्या बताऊँ तुझे, ये रश्मि ने ना मुझे दुखी कर दिया है। रश्मि ने? तुम रश्मि से दुखी हो? हाँ मैं रश्मि से दुखी हूँ। रश्मि बच्ची बन गई है लिटरली। क्यों, क्या कर दिया अब उसने? यार ऐसी ऐसी बात है, वो सारी बातें बताती है प्रीति को। तो प्रीति कहती है बस इतनी सी बात, कहती है तेरे लिए इतनी सी बात है, वो पढ़ाई नहीं करेगी, छोड़ देगी, इतनी सी बात नहीं है ये। तो वो मैंने इतनी सी बात क्यों कहा है वो तो जान लो। क्यों? मेरी एक फ्रेंड है वहाँ जो सिखा सकती है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं पे करने। बात पैसे की नहीं है प्रीति, पैसे भी चाहिए उसे तो मेरे से ले लेगी, मैं दे दूँगी, लेकिन जो है वो उसके घर जाके सिखा सकती है, क्योंकि रश्मि तो अपने घर से बाहर जाएगी नहीं, है ना? तुम्हें पता ही है सब। कहती हाँ जानती हूँ, तो इसीलिए पूछ रही हूँ, वो जाएगी उसे सिखाने? मैं बात कर लेती हूँ, बात करके तुम्हें बता देती हूँ जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या करेगी। जी ठीक है, तुम एक बार बात कर लो, अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो अच्छा है। मैं सच में चाहती हूँ कि वो पढ़ ले, आगे पढ़ाई कर ले, लेकिन वो है कि किसी की बात सुनी नहीं रही है अपने आगे। उसने तो मुश्किल कर दिया है जीना। ठीक है टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ। प्रीति तुरंत कॉल लगाती है और उस लड़की से बात करती है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं सिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर यहाँ आके सीख लेती तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं वो वहाँ नहीं आ पाएगी यार, सारिका बात को समझो, तुम्हें ही जाना पड़ेगा सिखाने के लिए, उसको घर में से निकलना अलाउड नहीं है। अच्छा और प्लीज़ इस बारे में उसे कुछ कहना मत, नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं डोंट वरी, मैं जाके सिखा दूँगी। कहते थैंक यू सो मच, इट्स रियली हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल, थैंक यू। तो कहते इट्स ओके यार, फ्रेंड है तू मेरे, तेरे लिए तो इतना चलता है। कहते थैंक यू यार, बस कहती अरे बार बार थैंक यू मत बोल, ठीक है कोई नहीं, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तेरे लिए, तूने भी तो कितनी मेरी हेल्प की है। तो फिर जो है नेहा पूछती है कि क्या हुआ, मानी? तो कहती है हाँ वो सिखा देगी घर पे जाके। कहती है थैंक यू यार प्रीति, तू नहीं होती ना तो ये टेंशन ही ख़त्म नहीं होती कसम से। तो कहते हैं अब गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो नेहा उसकी तरफ देखने लगती है। तो प्रीति हंस पड़ती है, कहती है अब रश्मि को तो यही पता है ना दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड। वैसे बन जाऊँ तो कोई बुराई तो नहीं है ना। तो नेहा चुप हो जाती है, वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, वो ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो कहती है अच्छा ठीक है, इतना ऑकवर्ड फील मत करो, समझी, टेंशन मत लो, मैं नहीं बन रही, मैं तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो नेहा कहती है कि यार तू ना ऐसी बातें करके मेरे को डराया मत कर, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वही रह सकता है, और रश्मि के अलावा शायद मैं किसी को कभी प्यार ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ ऐसा दिमाग, कहती हो इतना ज़्यादा सेंटी ना हो। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ओके सो डोंट थिंक सो मच। हाँ तो कहती है थैंक्स मुझे समझने के लिए। तो कहती है अब तुम्हें नहीं समझूंगी तो किसे ही समझूंगी। तो कहती है हाँ बात तो ये भी सही है, मुझे नहीं समझोगी तो आखिर किससे समझोगी। तो
कहते हैं कि चलो अब चिल करो, और मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं भी काम निपटा लेती हूँ अपने। तो कहती है कि ठीक है। फिर नेहा रश्मि को कॉल करती है, उसे सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की है सारिका नाम की, वो आके तुम्हें इस टाइम पे सिखाया करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है एंड थैंक यू। तो कहती है अरे तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं था, आप कह रही हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कहती है देख फालतू बात मत करने आ। तो कहते हैं कि हाँ मैं कुछ कहूँ तो मैं फालतू बात कर रही हूँ, तुमने ना मेरी जान ले रखी है बस। तो कहती है अच्छा ये तो बता प्रीति कैसी है। प्रीति ठीक है, प्रीति को क्या होगा। तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक बढ़ी, मेरी तो बढ़ नहीं रही, तुम्हारे तो बढ़े कम से कम। तो कहती है कि क्या मतलब। कहती है नहीं कुछ नहीं। कहती है फालतू की बातें मत किया करो रश्मि। कहती है लो अब मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। तो नेहा कहती है हाँ मजाक, मैंने कोई मजाक कर दिया तो अभी तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा। हाँ तो ढंग के मजाक करना ना। अभी तुम दोनों की लव स्टोरी पहुंची कहाँ तक, मैं तो ये पूछ रही थी बस, कुछ हुआ तुम दोनों में। तो कहते हैं क्या हुआ मतलब। कहती है एक्चुअली यार नेहा मैं यही सोच रही हूँ, दो लड़कियों को आपस में प्यार हो जाता है, लड़के लड़की में क्या होता है ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, बट लड़की लड़की में क्या होता होगा और कैसे होता होगा। तो कहती है जो लड़के लड़की में होता है वही लड़की लड़की में होता है। कहती है ऐसे कैसे। तो नेहा कहती है हाँ तो ऐसे ही होता है। कहती है झूठी, ऐसे कैसे हो जाएगा, कि क्यों नहीं हो सकता। अब वो लड़का है वो लड़की है, वो कैसे हो जाएगा। तो नेहा को समझ नहीं आता रश्मि क्या कहना चाह रही होती है। रश्मि बहुत देर तक उसे ऐसे ही घुमाती फिराती रहती है। तो नेहा कहती है जो कहना है ना साफ साफ कहो, मेरा दिमाग ना खाओ। तो कहती है लड़की के पास वो कहाँ होता है जो लड़के के पास होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा दो लड़कियों। तो कहती है ओ यार तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, मुझे आज पता चला है। कहती है हाँ ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, और कुछ मैंने गलत क्या कहा है, सही तो पूछ रही हूँ मैं। तो कहती है हाँ तुम सही पूछती हो जो कुछ पूछती हो, हम ही बेवकूफ़ हैं जो तुम्हें समझा नहीं पाते, जब सृष्टि और तुम्हारे बीच होगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा। कहती है अब तुम ही बता दो प्रीति और तुम्हारे बीच तो बहुत कुछ हुआ होगा। तो कहती है यार शट अप हाँ प्लीज़, फालतू की बकवास ना करो मेरे से। तो कहती है वाह मैं तुझसे एक एक बात शेयर करती हूँ, चाहे मेरे बीच जो जो हुआ मैंने तुम्हें सब कुछ शेयर किया, और तुम मुझे कह रही हो कि फालतू की बकवास ना करो। कहती हाँ तो मुझे नहीं पसंद मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ इस तरह की बातें डिस्कस करना। तो रश्मि कहती है जब मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। कहती है अब ये क्या बात होती है। कहती है मुझे बता। तो नेहा अंदर ही अंदर किलस रही होती है। कहती है कहाँ से क्या बताऊँ जब प्रीति और मेरे बीच में कुछ है ही नहीं, और जिसके साथ मुझे प्यार है उसे किसी और से है, इस गधी को अच्छे से पता है फिर भी। और इतनी बड़ी डफर है इसे, मैं अभी गई थी इसके पास तब भी बता के आई हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तब भी इसे ये समझ नहीं आया कि जब मैं उससे प्यार करती हूँ तो प्रीति से कैसे मेरा कुछ हो सकता है। ये डफर है, ये इसका दिमाग ना अब काम नहीं करता, इसका दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, डंकी। तो वो कहती है अब फिर चुप हो गई। तो फ़ोन पे इतनी चुप क्यों हो जाती है, प्रीति है क्या साथ में। तो प्रीति वहीं रहती है, वो चेंज वेंज कर रही होती है। तो कहती है कि हाँ हाँ प्रीति है मेरे साथ में, अब मैं उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूँ। कहते हैं ओहो प्राइवेसी चाहिए। हाँ जी प्राइवेसी चाहिए, मिलेगी हमें, और आप कल से अपने कंप्यूटर कोर्स पे भी ध्यान दे दो। कहते हैं हाँ ठीक है, और हम बात कर लेना थोड़ी। कहते नहीं करनी, जब सृष्टि के पास जाओ उससे प्यार करते हैं ना उसका दिमाग खा, मेरा मत खा। तो कहती है इतनी मेरी अच्छी किस्मत होती तो बात ही क्या थी फिर। रोती रहे बस, कुछ करना मत, जिससे तेरी किस्मत अच्छी हो जाए वो तुझे एक्सेप्ट कर ले। हाँ रोती रहना बस। ऐसा है मैं उसके पास अब नहीं जाने वाली, यही तो प्रॉब्लम है ना रश्मि।
जब मैंने कहा है रुको, तो रुकने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बिल्कुल इग्नोर ही कर, हाँ मैं उसे इग्नोर ही करूँगी, मुझे वो चाहिए ही नहीं अब अपनी ज़िंदगी में। नेहा कहते चलो ये भी देखेंगे कैसे नहीं चाहिए। इतनी जल्दी प्यार ख़त्म हो गया? प्यार अपनी जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह नेहा। अब मैं रख रही हूँ, नहीं तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। नेहा कहती हाँ ये सही है तेरा, तेरा जब मन करे तू बात कर, नहीं मन करे तो ना कर। तो कहती हाँ ऐसी हूँ मैं। कहती ठीक है रख, बाय। ये कह के नेहा कॉल कट कर देती है। रश्मि कहती हाँ इसने मेरा कॉल कट किया, गर्लफ्रेंड मिल गई है ना, तो ये भी बदलती जा रही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.